Hi, all of you. This is Dr. Suruchi Puri, dermatologist from Delhi. Lately, I've received a lot of queries regarding hair care and skin care. So, one of this video I'm going to discuss today is regarding freckles and sunspots, some remedies to help you get rid of them or at least to lighten them. Welcome to Dr. Saruchi Puri's YouTube channel. सो फ्रेकल्स एंड सनस्पॉट्स क्या होते हैं? इनको हम सोलर लेंटिजीन्स भी बोलते हैं। एक पिगमेंटेशन कंसर्न है जो कि इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस को अफेक्ट कर सकता है। ये डार्क स्पॉट्स ज़्यादातर चीक्स पे होते हैं, पर ये नाक पे भी हो सकते हैं, फोरहेड पे भी हो सकते हैं, और ये मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन से होते हैं। ब्राउन ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, सन एक्सपोजर से बनने लगते हैं। कुछ इंटरनल हार्मोन्स और एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंसीज एंड जेनेटिक फैक्टर्स भी इसकी टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं। हालांकि ये स्पॉट्स हार्मलेस होते हैं, बट दे आर अ मैटर ऑफ कॉस्मेटिक कंसर्न और देखने में बुरे लगते हैं। तो हमारे पास कुछ सारी ट्रीटमेंट रेमेडीज़ हैं जो इसको हेल्प कर सकती हैं रिडक्शन में। तो सबसे गोल्डन इम्पॉर्टेंट रूल जो है फ्रेकल से बचने का, वो है सन प्रोटेक्शन। सो बहुत ही फंडामेंटल है कि अगर फ्रेकल्स या सनस्पॉट्स, क्योंकि ट्रिगरिंग फैक्टर यूवी लाइट है, तो घर के अंदर भी है तो सनस्क्रीन लगानी है। SPF 50, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, PA4+ या PA3+। अच्छी सनस्क्रीन क्लाउडी डेज पे, विंटर डेज पे भी लगाएंगे, इंडोर रहेंगे तो भी लगाएंगे। 2 फिंगर रूल का रूल फॉलो करेंगे। बाहर निकलने से आधा घंटा पहले पूरे फेस और नेक पे सनस्क्रीन अच्छी लेयर, मोटी लेयर लगाएंगे। एंड एवरी 3 आवर्ली you have to repeat the sunscreen. Additionally, wearing protective clothing like wide brimmed hats and long sleeve shirts and seeking the sunshade during peak summer hours can reduce the chances of developing new sunspots and also prevent the existing spots from worsening. तो ये तो गोल्डन रूल है, फंडामेंटल रूल है जो फॉलो करना ही करना है। कोई भी ट्रीटमेंट इसके बिना कामयाब नहीं होगा। अब हम लगाने वाली ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। तो एक आता है रेटिनॉइड्स यानी विटामिन ए डेरिवेटिव्स, जिसको हम आजकल इंटरनेट पे छाया हुआ है, रेटिनॉल्स होते हैं, और ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रेटिनॉइड्स होते हैं, जैसे रेटिनोइक एसिड जो है, रेटिनोइक एसिड जो है, रेटिनॉइन जो है, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड रहते हैं और ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी परसेंटेज में देना है। यूजुअली रात को यूज़ होते हैं और ये सेल टर्नओवर रेट बढ़ाते हैं, तो पुरानी डेड स्किन हटती है, नई स्किन आती है नीचे से। इसके साथ साथ सनस्क्रीन दिन में यूज़ करना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है, बट रेटिनॉइड्स ड्राइनेस और इरिटेशन कर सकते हैं। तो जब भी स्टार्ट करें लो परसेंटेज में और छोटा क्वांटिटी, थोड़ा सा एरिया ट्राई करके देखें। 15 मिनट या आधा घंटा लगाएं, रात को सोते हुए वॉश कर दें। अगर इरिटेट नहीं कर रहा, रेडनेस नहीं आ रही है, तो ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। अब मॉर्निंग और इवनिंग में विटामिन सी टॉपिकल 15 या 20% एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। दिन में 2 बार ज़रूर लगाएं। और वो कैसे हेल्प करता है कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, जो स्ट्रेस है जो स्किन में प्रोड्यूस हो जाता है सन से, उसको रिड्यूस करता है। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स कोलेजन सिंथेसिस। सो ब्राइटर इवन टोन्ड स्किन भी साथ साथ स्टिमुलेट होती है और फ्रेकल्स भी लाइट होते हैं। अब कुछ AHA BHA लाइट होम पील्स हैं जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। लेसर स्ट्रेंथ की पील्स जैसे लैक्टिक पील या ग्लाइकोलिक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ प्रोफेशनल पीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो हायर स्ट्रेंथ में एंड नैनो यानी छोटे मॉलिकुलर साइज में केमिकल पील्स होती हैं, जो डॉक्टर के क्लिनिक पे आप करा सकते हैं, जो फ्रेकल्स और सनस्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करती हैं। तो वो उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और दे आर कम्प्लीटली सेफ अंडर डॉक्टर सुपरविजन। सो हाउ डू दीज पील्स वर्क? दे इंक्रीज द सेल टर्नओवर। सारी पील्स पुरानी डेड स्किन को हटाएंगी, नई स्किन नीचे से आएगी और फ्रेश रिजुविनेटेड स्किन साथ साथ निकलने लगेगी। स्किन क्लीनर लगेगी, बेटर लगेगी, रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन होगा। एंड बस इम्पॉर्टेंट क्या है कि दीज पील्स, क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ होती हैं, तो ये डॉक्टर खुद करें या डॉक्टर की सुपरविजन में हो, ताकि साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। क्या कुछ लेज़र्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं फ्रेकल्स के लिए? तो हाँ, कुछ लेज़र थेरेपीज़ हैं जो रेजिस्टेंट फ्रेकल्स और सनस्पॉट्स में हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेकल्स जैसे
आप उसके लिए पिको लेज़र्स हैं, क्यू स्विच लेज़र्स हैं, फ्रैक्शनल लेज़र्स हैं, वो सब यूज़ होते हैं फॉर रिड्यूसिंग दी फ्रेकल्स। सो लेज़र एनर्जी करती क्या है, पिगमेंटेशन को ब्रेक डाउन करती है और बॉडी की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है। सो लेज़र से कोलेजन सिंथेसिस बढ़ेगा, सेल टर्नओवर बढ़ेगा, मेलानिन की रिडक्शन होगी, पुराना स्किन हटेगा। सो ये यूजुअली डर्माटोलॉजिस्ट या ट्रेंड स्किन केयर स्पेशलिस्ट अंडर डॉक्टर सुपरविजन किया जाता है। तो इसके अलावा आई ऑल्सो डू रेडियो फ्रिक्वेंसी सनस्पॉट रिमूवल। इट मीन्स वी अप्लाई एनेस्थीसिया क्रीम और रेडियो फ्रिक्वेंसी से कॉटराइज कर देते हैं, स्पॉट्स को रिमूव कर देते हैं। उसके लिए थोड़ा सा डाउन टाइम होता है, सन प्रोटेक्शन मैंडेटरी होती है। यूजुअली 1 सेशन या 2 सेशन में वो चले जाते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है या स्किन, कई बार आप बहुत फेयर स्किन्ड हो और सन एक्सपोजर भी है और मम्मी बहन किसी को है घर में, तो चांसेस होते हैं कि रिकर भी कर सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्टिव स्किन केयर रेजिम फॉलो करना पड़ेगा। नाउ वी कम टू होम रेमेडीज़। क्या कुछ ऐसा है कि जो घर पे कर सकते हैं जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो? क्या फ्रेकल्स और सनस्पॉट्स घर में कुछ करने से रिमूव हो सकते हैं? तो फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ बहुत इफ़ेक्टिव फ्रेकल्स और सनस्पॉट्स के लिए होम केयर में नहीं है। बट हाँ, आप ट्राई करना चाहें तो जो एलोवेरा है वो यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ उसमें एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो फ्रेश एलोवेरा जेल लगा सकते हैं 20 मिनट्स के लिए एंड वॉश ऑफ कर दें। उसके बाद ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स है तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। हाउ डू यू यूज़ दैट? अप्लाई कूल्ड and brewed green tea to the skin and look for some skin care products which contain green tea extracts। तो ये एंटीऑक्सीडेंट वाला बेनिफिट कुछ हद तक हमें दे सकता है। तो फ्रेकल्स और सनस्पॉट्स कॉस्मेटिकली डिसफिगरिंग होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, बट ये इफेक्टिवली डर्माटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म भी अगर आप वो स्किन केयर रेजीम फॉलो करते हैं और सन प्रोटेक्शन रखते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और कुछ ओरल सनस्क्रीन्स भी होती हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी होता है, जिनमें लाइकोपीन्स होते हैं, कोएंजाइम Q10 होते हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें, कुछ सर्टेन वाइटामिन एंड मिनरल्स भी होते हैं जो प्रोटेक्टिव स्किन केयर हमें देते हैं। ये भी आप ज़रूर आगे करें ताकि ये रिलैप्स ना हो, एक बार जाने के बाद रिलैप्स भी नहीं होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। So I hope you enjoyed watching this video and it was of some help to you, and do like this video, do subscribe to the channel, and if you have any more queries you can leave your queries in the comment section. Thank you for watching the video.